नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घर में। और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने लगी हैं, तो प्लीज़ बी हाइड्रेट एंड अपने को ठंडी जगह में रखने की कोशिश करिए। नहीं हो तो आप पानी से या आप 2 बार शावर ले सकते हैं। खुद को ठंडा रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है इस टाइम पर। तो ये भी कुछ रैंडम वीडियोस पड़े हुए थे, तो वो मुझे एडिट करने हैं आज, तो वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो ये मैंने क्लीनिंग करी थी किचन की भी, तो वही मैं आपको शो कर रही हूँ। और इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है वॉश। तो ये मेरी मिक्सर जार वगैरह सब कुछ है। और मैंने अपना सिलाई मशीन का भी एरिया जो था वो भी मैंने साफ़ किया था, और मैट वगैरह लगा कर के उसको भी सही किया था। फिर मैंने जो आपको दिखाई ना दाल वगैरह, वो सब भी मैंने सुखाई थी धुल करके, और फिर उसको ड्राई रोस्ट करके उसको पीस लेंगे। और ये फिर मैं बच्चे के फूड में इस्तेमाल कर लेती हूँ। कभी 1 चम्मच डाला, कभी 2 चम्मच डाला, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट हुई। और जैसा उसका स्टमक मुझे मतलब मुझे लगता है उसका मोशन ठीक है या नहीं ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं उतना ही लेती हूँ हलवे में उसके। और या फिर खीर बना दी, तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। और ये था शाम का टाइम, तो मैं मार्केट से आई थी, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा। उसके बाद मैं जो है बच्चों के साथ नाश्ता वगैरह कर रही थी बैठ कर के, तो वही सब चल रहा है। और ये भी नेक्स्ट डे का ही है, हस्बैंड और बेटी नहीं थे घर पर, तो मैं और मम्मी चाय पी रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। तो ये भी उसी दिन का है, उसके नेक्स्ट डे का है ब्लॉग। बट पूरा शायद शूट नहीं हो पाया था, मैंने जितना कर पाया था उतना कर दिया था। स्नैक्स में दिखा देती हूँ। और ये प्लेट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी मुझे, मेरी फेवरेट थी। तो इसमें 4 पार्ट्स थे, बट 2 टूट चुके हैं। तो लेकिन मुझे इतनी पसंद है कि मैंने 2 ही से काम चलाना शुरू कर दिया। घर में कौन देखता है, कोई बात नहीं। घर में भी अगर आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे पे रहोगे, तो फिर बहुत ज़्यादा हेडेक सा हो जाता है। तो आराम से नॉर्मल लाइफ जीना मुझे पसंद है। तो नॉर्मल लोग हैं हम, नॉर्मल लोग की तरह रहना पसंद है। तो बस मैंने फेंका नहीं है अभी उसको, जब तक हो रहा है मैं ट्राई कर रही हूँ। और एक में तो मैंने अपना वही म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट रख दिया है और स्टैंड रख दिया है, आपको मैंने दिखाया ही है कई बार। तो बस कृषु को मिल्क वगैरह देंगे। और ये मैं ग्लास बॉटल, हमेशा ग्लास बॉटल ही मैंने यूज़ करी है बच्चों के लिए, कृषु के लिए, तो वही है। और ये कृषि की टेबल बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो इसको मैंने स्पंज से साफ़ किया है। और जब स्पंज से साफ़ कर दिया था, इसके बाद मैंने इसके स्टील जो है वो भी साफ़ कर दिए थे, शू साफ़ किए थे कैरवी के। तो वही मैंने धूप में दिखाई थी उसको। और ये मैं पेस्ट बनाने की, प्यूरी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आलू की ही सब्ज़ी बनाऊँगी, ताकि बच्चे भी ईज़िली खा लें, और ईज़िली वो रोटी और चावल दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं। वरना वो हर चीज़ मीन मेक निकालते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करती है कैरवी मेन। और कृषो तो खैर अभी इतना छोटा है, अगर खाया नहीं खाया तो इतनी टेंशन नहीं होती है, बट वो नहीं खाती है, बहुत ज़्यादा चूज़ी है।
तो ये स्टैंड्स थे किचन के, और किचन थोड़ी सी क्लीन करी थी मैंने। तो हाथ जहाँ लग जाता है, जहाँ भी लगता है कि आज चलो यहाँ साफ़ कर लेते हैं, वहाँ साफ़, कुछ ऐसा प्लानिंग से नहीं हो पाता है मेरा। तो अभी तो फ़िलहाल कुछ भी प्लानिंग से नहीं हो पाता है, तो जितना हो पाता है बस उतना ही कर लेते हैं जब टाइम मिल गया। और फिर मैं खाने की तैयारी में लग गई थी, और मैं आटा गूँद कर के रख लूँगी ताकि वो फर्मेंट हो जाए। इसके बाद में रोटी बनानी है मुझे। एक्चुअली रोटी नहीं बनानी थी, कैरवी का टिफ़िन मैं बना रही थी। मैंने आगे नहीं देखा था वीडियो, तो अभी मैंने देखा तो मुझे पता चला, तो मैं चाय बना रही हूँ और फिर मैं पराठा बनाऊँगी कैरवी का स्कूल के लिए। तो बस बिटिया रानी का टिफ़िन दे दिया था, और साथ के साथ थोड़ी क्लीनिंग भी कर ली थी मैंने। तो नीचे के स्पॉट वाइट टाइल्स है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, तो इधर भी मैंने पूरा सा जो स्टैंड लगे हुए हैं, तीनों पोर्शन हटा कर के मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं स्पंज से, फिर गीले कपड़े से। तो इस तरह से हाथ लगा कर के फटाफट से करते रहो तो सफाई भी दिखती है और काम भी बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता है। तो हम जा रहे थे बगल में भाभी के यहाँ, क्योंकि दीदी को भी जाना था, दीदी आई थी, तो हम लोग वहीं जा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा चलो शूट कर लेते हैं, जा तो रहे ही हैं, तो आपको दिखाते हैं, आप देखिए, एंजॉय कीजिए। तो मैं सेक रही हूँ रोटियाँ, और मैं देने वाली हूँ बच्चों को दाल रोटी, और राइस नहीं बना था, तो दाल रोटी ही मैं दूँगी बच्चों को, और घी डाल कर के दूँगी, तो अच्छी लगेगी खाने में।
फिर कुछ क्लोथ्स पड़े हुए थे फैलाने के लिए ड्रायर में, तो वही मैं निकाल के फैला रही हूँ। ऐसे फिर टाइम नहीं मिलता है कि एक साथ ही सारे काम फिनिश कर डालो, तो जहाँ जल्दी जल्दी ज़रूरत पड़ती वहाँ मैं फटाफट से करती रहती हूँ काम। और फिर मुझे किचन में भी मैंने किचन में बनाया था मैयर, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैयर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसमें मैं डालने वाली हूँ मिल्क पाउडर, और मैं डालूँगी इलायची वाली शुगर डाल सकते हैं आप, अगर आपके पास अवेलेबल हो। अवेलेबल इन द सेंस आप पीस सकते हो उसमें आराम से इलायची, और वो इलायची वाली शुगर बन जाएगी। और फिर आप उसको डाल करके इस तरह से मैयर, अगर आपका मैयर खट्टा नहीं है तब तो आपका अच्छा बनेगा। और जब ये निकालती हूँ ना मैं, तो इसमें थोड़ा सा घी छूटा रहता है, मीन्स बहुत ज़्यादा मैं घी नहीं निचोड़ लेती हूँ इससे। और इसके बाद इसमें मिल्क पाउडर मैंने ऐड किया है, और फिर शुगर ऐड करूँगी इलायची वाली, फिर ये बन जाएगा। तो गाइज़ इस तरह से मैंने मैट लगा करके, और स्टिचिंग वाले एरिया को मैंने स्टिच करते हैं जहाँ पे सारी स्टिचिंग की चीज़ें हैं, वहाँ पे इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, और मैट भी लगा दिया है। और ये बॉक्स है, ये मैंने रखा हुआ है, इसमें कलर है मेरा, और मैं हाथ से नहीं लगाती हूँ, मैं ईयरबड से लगा लेती हूँ। और कभी बच्चों को ज़रूरत पड़ जाता है कुछ खाने पीने का या कुछ और, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर ये जो आपको दिख रहा है, ये मैं कुछ रखती हूँ, मान लो कभी नहीं हेयर वॉश कर पाए और कलर लगाना है, तो कभी तो उससे पवित्रता होती है ऐसा माना जाता है, तो वही मैं कर लेती हूँ। और इधर भी बिटिया रानी भी अपना काम कर रही हैं, उन्हें भी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके चौका बर्तन और रोटी करना है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर तुम भी कर लो, करना तो है ही, एक ना एक दिन कुछ ना कुछ तो औरतों को करना ही पड़ता है, और ज़रूरी भी है। लेडीज़ भी नहीं करेंगी तो फिर कौन करेगा, तो ये काम तो करना ही होता है।